राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि जब मृत्यु का समय आता है तब कोई ना कोई कारण अपने आप बनता है, व्यक्ति वहां चलकर आ जाता है मेरे भाई बहन, कभी स्थान वहां चलकर नहीं आता। इस विषय में पहले भी कई कथाएं आपको सुना चुका हूं। अब लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम की सारी वार्ता सुन रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, शास्त्रों में एक बात आती है कि जिसको कोई राज्य परिवार का सदस्य ऐसा करता है उसे राज्य से देश निकाला दे दिया जाए, वो पुनः लौट कर ना आए तो वो भी मृत्यु के समान है। तुम्हारा प्रण भी पूरा हो जाएगा, तुम लक्ष्मण को देश निकाला दे दो। प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते मेरा जीवन क्या है गुरुदेव, पहले सीता का त्याग किया, अब आप कहते हैं मैं लक्ष्मण का त्याग कर दूं। क्या करूं मैं? इसका अर्थ यह है कि मेरे भाई को देश निकाला दूंगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जब 14 वर्ष के लिए देश निकाला दिया गया था वो मेरे साथ गया था। गुरु वशिष्ठ कहते हैं आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपने प्रण किया है। अगर आप उसके साथ चले गए तो आपका प्रण पूरा कैसे माना जाएगा? प्रभु श्री राम गुरु चरणों में सिर रखकर बहुत रोते हैं। लक्ष्मण जी से अपने भाई की दशा देखी नहीं जाती मेरे भाई बहन। और वो एक पत्र लिखकर गुरु कुटिया के बाहर रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। कई कथाओं में आता है, कई ग्रंथों में आता है कि लक्ष्मण जी ने जाकर जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम जब कुटिया से बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक पत्र पड़ा है, लक्ष्मण जी का लिखा हुआ है कि मेरे भैया, मैं आपको किसी भी स्थिति में धर्म संकट में नहीं देख सकता। आप मुझे देश निकाला देंगे नहीं और मैं आपका वचन झूठा होने दूंगा नहीं। आपने प्रण किया है कि मैं उस व्यक्ति का वध कर दूंगा जो भीतर आएगा। आज के पश्चात आप मेरा मुख नहीं देखेंगे। मैं जल समाधि लेने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। अब प्रभु ने कहा, जब लक्ष्मण ही नहीं रहा तो अब मेरे जीवन का क्या लाभ? अब मैं भी अपने लोक को वापस जाने की तैयारी करता हूं। अब सब में ये बात फैल गई कि प्रभु श्री राम अपने लोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हनुमान जी आए कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, आप साथ नहीं जा सकते। आपको लव और कुश का संरक्षण करना है। आपने अयोध्या में ही रहना है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा एक बात बताइए प्रभु, मैं आपके लोक में आ भी जाऊं, क्या मुझे वहां राम कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा, नहीं, वहां कोई राम कथा नहीं होती। तो हनुमान जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं तो यहीं पर ठीक हूं, जहां राम कथा होगी मैं वहीं चला जाया करूंगा। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई बहन, जहां भी प्रभु श्री राम की कोई भी कथा होती है वहां श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। वो पूरी कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए हर कथावाचक अपनी कथा से पहले हनुमान जी को विराजने के लिए कहता है और कथा के पश्चात जाने के लिए कहता है। पहले भी एक कथा सुनाई थी मैंने आपको। ये घटना आज से लगभग 70 वर्ष पहले की है। बंबई की कथा है। एक संत कथा कर रहे थे। एक बहुत बड़ा हाल था, उसमें लोग बैठे थे। उस संत रोज राम कथा करने से पहले कहते थे कि श्री हनुमंत विराजिए और कथा कहूं मति अनुसार और प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारो पवन कुमार। उस कथा में एक वकील साहब बैठे थे। वो वकील साहब कथा समाप्त होने के बाद उन संत के पास आए कि आप ये बताइए,
कि आप रोज हनुमान जी को बुलाते हैं, क्या वो कथा सुनने आते हैं? संत ने कहा कि मेरा विश्वास है कि वो कथा सुनने अवश्य आते हैं। वकील ने कहा नहीं, विश्वास की बात नहीं, यदि आप राम कथा सुना रहे हैं तो हमें भी प्रमाण दिखाओ कि हनुमान जी आते हैं। इसके पश्चात उस संत और वकील में क्या वार्ता हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।